मूविंग ऑन टू वाराणसी एंड मथुरा, थोड़ी पूजा कर लें अब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूजा कहां करें, मस्जिद में करें या मंदिर में करें। इस मथुरा, दिस इज कृष्ण जन्मभूमि, और यहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ है। लेकिन यहां पर औरंगजेब जी ने एक मस्जिद भी बनवा दिया, ऐसा इल्जाम है, उसी मंदिर का प्रेमिसेस तोड़वाते हुए। राइट, गुस्सा नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, इट्स नॉट गेट पैशनेट, इशू समझना है। द इशू इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सो द इशू इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाए थे औरंगजेब ने और ऐसे एक दो और मुस्लिम रूलर्स ने, द बैड वंस, नॉट ऑल ऑफ देम वर बैड, बट चलो, औरंगजेब ने कुछ मंदिर तोड़वाए। और इससे पहले भी दिल्ली सल्तनत में भी बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, बिकॉज मूर्तियां, अबे मूर्तियां लगी हुई थी, मूर्तियां इस्लाम के अंदर हराम हैं। एंड द प्रॉब्लम, एटलीस्ट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, विद द बिब्लिकल रिलीजन्स, जहां पर किसी बुक में लिखा गया है कि सिर्फ आपके धर्म को का पालन करने वाले लोग ही सही हैं, इसलिए बाकियों को भी सही के रास्ते पर लेकर आओ। जो इंडिया के धर्म हैं, जितने भी इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं, हिंदुइज्म, जिसका असल में नाम सनातन है, हिंदुइज्म द नेम हैज बीन गिवन बाय फॉरेनर्स, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कबीर पंथी, भक्ति मूवमेंट के जितने भी संत हैं, नानक, कबीर, दादू दयाल, इन सबके मानने वाले, यानी इंडिया में कोई भी धर्म अगर यहां से ओरिजिनेट हुआ, द बेसिक प्रिंसिपल वाज ऑफ टॉलरेंस, कि तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। राइट, पहुंचेंगे कहां पर, द गॉड इज सेम। Right? That is tolerance. So different ways of worshipping the same God. So there is no reason to fight then after this idea. Right? तो ये basic differences थे, लेकिन चलो historical differences हैं, religious scriptural differences हैं। We are living in a modern country, यहाँ पर constitutionalism का राज है, कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। आर कंट्री इज नॉट अ थियोलॉजिकल स्टेट, ये धर्म के नाम पर, धर्म के असूलों पे चलती हुई कंट्री नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती हुई कंट्री है। राइट, तो अभी एक सेक्युलर कंट्री हम बन गए, तो अभी प्रेजेंट में रहना है, बहुत ज्यादा पास्ट में नहीं जाएंगे। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज, एक बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट निकल आता है, जिसमें कुछ हिंदू प्रीस्ट ने रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर रख दी थी, और कुछ लोगों ने ऐसा माना कि रामलला प्रकट हुए हैं, कुछ लोग ये मानते हैं वहां पर रख दी तो सही किया, बिकॉज वो राम जन्मभूमि थी, औरंगजेब ने जबरदस्ती ली थी, टाइम टू रिक्लेम इट। अब वो केस कोर्ट में था, और उसके बाद कुछ और 90s के अंदर ऐसी डिमांड्स उठने लगी कि एक मथुरा में भी ऐसा ही मंदिर है जो मस्जिद बना लिया गया, एक वाराणसी में ज्ञानवापी है, उसका भी ऐसा ही है, उसको भी कन्वर्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज लाइक कि कितने डिस्प्यूट निकल आएंगे, कुछ लोग ताजमहल को भी मानते हैं, तो ताजमहल पे भी बुलडोजर चल जाता। सो दैट इज वाई एक कानून बनाया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि आज जो रिलीजियस प्लेस मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, आज जो रिलीजियस प्लेस मंदिर है, मंदिर रहेगी, अब चेंज नहीं करेंगे। एक्सेप्शंस हैं कुछ, जैसे बाबरी मस्जिद, इट इज अ कोर्ट केस, तो अगर उसका कानून से फैसला कर देंगे तो कोर्ट क्या करेगी, तो कोर्ट उसका फैसला करेगी। राइट, हाँ, व्हाट अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसी की बात करने लगे। सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में देयर वाज सर्टेन एक्सेप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, अगर आप वकील नहीं हो तो देयर आर अ कपल ऑफ एक्सेप्शंस टू दिस रूल। रूल क्या था, 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद है मस्जिद रहने देते हैं, जो मंदिर है वो मंदिर रहने देते हैं, लेकिन ये क्या है, व्हाट इज दिस, बताओ आप, मंदिर है या मस्जिद है, दोनों है, तो है क्या, व्हाट इज द रिलीजियस कैरेक्टर, सो दैट वाज अ टर्म यूज, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस। सो इसका तो क्लियर ही नहीं है, कोर्ट सेट पहले एस्टैब्लिश तो कर लें, किसका रिलीजियस कैरेक्टर है क्या, मंदिर है कि मस्जिद है, वो कौन करेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइंटिफिक तरीकों से खुदाई करेगा, जिससे पता लग जाएगा हिस्टोरिकली पहले क्या था, और वो लग गया। सो द लॉ सेड किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मथुरा में मंदिर और मस्जिद है उसका रिलीजियस कैरेक्टर ही क्लियर नहीं है, तो पहले तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इट वाज सेड। सो इट विल नॉट अप्लाई टू एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एक तो उनके ऊपर नहीं लगेगा। सो
places of worship act is not applicable on Taj Mahal also. Maybe in future it will also not apply to any suit that has been finally settled or disposed of. कोई अगर कोर्ट केस था या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसके ऊपर ये नहीं लगेगा. अगर कोर्ट के अंदर एक केस का फैसला आ चुका है, देन दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, राइट. अब ऐसे कुछ लूप होल्स बोल लो या टेक्निकली करेक्ट चीजें बोल लो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है. तो ज्ञान वापी में भी इस तरीके की एक्सेप्शंस ढूंढ ली गई. ज्ञान वापी में पीपल आर सेइंग कि अंदर मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां पड़ी हैं और जो मंदिर के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, हम तो बोल रहे हैं हमें वहां पर पूजा करने दो, हमने तो कहा ही नहीं कि मस्जिद बनाओ. एंड कोर्ट ने फिर अभी रिसेंटली अलाउ कर दिया, बिकॉज द पिटिशन वाज दैट अलाउ अस टू वर्शिप द गॉड्स व्हिच आर देयर, ऑलरेडी देयर. एंड इन मथुरा द कोर्ट सेड कि कैरेक्टर ही तो एस्टैब्लिश करना है. अभी पहले रिलीजियस कैरेक्टर है क्या उसका. दैट इज व्हाई इन दोनों के ऊपर कोर्ट अभी भी केसेस सुन रहा है. ऑलराइट जी, सो दैट इज द इशू हियर, राइट. एज एस्पिरेंट्स एक बार फिर से याद दिलवा रहा हूं आपको, आप ना हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स भी नहीं हो. एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन तो आपसे यही है. ना ही आपकी कोई कास्ट है, यू आर इंडियन, एवरीबडी इज योर ब्रदर एंड सिस्टर. हाँ, देयर इज अ लाइव फेंस्ड वायर, एग्जैक्टली. सो वो सेम स्ट्रक्चर है. और आर्कियोलॉजिकल साइंस इतनी एडवांस कर चुकी है कि वो एस्टैब्लिश कर देती है कि क्या पहले वहां पर मंदिर था. अगर मंदिर नहीं था तो फिर तो सवाल ही खत्म, वो मस्जिद है, उसको मस्जिद ही रहने देना चाहिए. लेकिन अगर कोई आर्कियोलॉजिकल साइंस को मानने से इनकार कर दे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, बिकॉज लोग अपनी अपनी जिद पकड़ लेते हैं ऐसे इश्यूज में, इजंट इट, कि मैं हिंदू हूं तो मैं तो यही बोलूंगा, मैं मुस्लिम मैं तो यही बोलूंगा, तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की ओर नहीं बढ़ता. राइट, लेट द साइंस डिसाइड इट. एंड मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो साइंस कहे, दूसरी पार्टी को अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, बिकॉज दीज आर नेशनल इश्यूज नाउ. अभी एक मंदिर और मस्जिद की बात नहीं रह गई है. अब ये देश में एक मैसेज सेंड किया जाता है कि भाई साइंस कह रही है इसमें मस्जिद ही बना था, नीचे कुछ है ही नहीं, तो लेट इट बी, यू वर्शिप हियर. सिमिलरली अगर मंदिर था, मस्जिद है, अगर दोनों वर्शिप कर सकते हैं तो दोनों कर लें, और भी बढ़िया बात है. राइट, आपस में मिलते रहेंगे.